सभी सैनिक भाइयों, सभी से मैं कहना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। जाबाज सैनिक जो आज इस धरने पर बैठे हैं, हमें इस धरने की जरूरत क्यों पड़ी, बात इस पर करेंगे। 108वां दिन आज हो चुका है। वन पेंशन में जो विसंगतियां हमारे साथ हुई हैं, जिस तरह से हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया है, हमारे ही वरिष्ठ अधिकारियों ने यह धोखा हमारे साथ किया है। 181 पेंशन जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने घोषणा की कि हम आपको देंगे। बहुत लंबी मांग है, बहुत लंबे समय से सैनिकों की मांग चली आ रही है। 71 के बाद में जब कांग्रेस सरकार ने यह कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको 75% पेंशन नहीं दे सकते, इसलिए जब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हम इस पेंशन को दोबारा से 75% लागू कर देंगे। अब उस समय जब हमारे को 50% पेंशन दी गई, वो लगातार आज तक चली आई। जब ये सरकार, नई सरकार आई, उसने वादा किया और 7 नवंबर 2015 को ये 181 पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया गया, यानी OROP 1। अब लागू तो कर दिया, सरकार ने अपना पूरा काम किया, पूरी जिम्मेवारी निभाई, लेकिन हमारे ही वरिष्ठ अधिकारियों ने, जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, जो फैसला लेते हैं सरकार के बाद में, जिनका नंबर आता है, जो कमेटी में होते हैं, यह धोखा उन्होंने किया। कैसे किया कि एक कमेटी होती है, वो गठित करती है किसको क्या देना है, किस तरीके से देना है। उन्होंने क्या किया, अपने जो भी ऑफिसर क्लास के लोग थे, जनरल से लेके और लेफ्टिनेंट तक, सबको वो फायदा अफसर क्लास को दिया गया। और JCO OR जो इसमें आते हैं, जिनके लिए ये पेंशन बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी कि एक सिपाही जब रिटायर होता है तो उसकी उम्र 35 साल, 36 साल, मैक्सिमम 40 साल होती है। हवलदार तक 40 साल में आ जाते हैं। जब उनके बच्चों को पैसे की जरूरत पड़ती है, तभी उनकी तनख्वाह आधी हो जाती है। अब वो उस पैसे से अपने बच्चों की देखरेख, पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, ये सारे काम कैसे करें। 50% उसमें भी बहुत सारे हमारे भत्ते वो कम हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे लिए जो चीज लागू की गई थी, हमारे ही OR JCO का फायदा उठाकर, हमको आगे करके, पावर दिखा के, और वो हमारा हक मैनेजमेंट कमेटी ने अपने अफसर्स भाइयों को ही दिया। और ORs को बिल्कुल नाम मात्र के बराबर, सिर्फ कि कोई ये ना कह सके कि सबको ये नहीं मिला है, थोड़ा बहुत मिल गया कि हाँ जी सब OROP मिल गया। जबकि ऑफिसर्स की जो सर्विस होती है 58 से 60 साल होती है, और उस समय जो एक सिपाही के जो बच्चे हैं 34-35 साल में जो रिटायर हुआ है, उसके बच्चे तो उस समय पढ़ने लायक होते हैं। लेकिन अफसरों के जो बच्चे, जो नाती हैं, नाती भी उस ORs के बच्चों के बराबर के होते हैं। तो उनको OROP की जरूरत कैसे रही? अफसर्स को तो OROP की जरूरत नहीं थी, जब वो पूरी तरह सेटलमेंट हो चुके हैं, 60 साल तक नौकरी करते हैं और AC में बैठ के नौकरी करते हैं। जबकि बैटल कैजुअल्टी होती है,
तो ORJC को होती है, क्योंकि वो आगे रहता है, आगे काम करता है। लगातार ये शोषण हमारे साथ होता रहा और हमारे पैसे को वो अफसर क्लास के लोग खाते रहे। हमने पहली आरोपी में हमने सोच लिया, संतोष कर लिया और हम कुछ नहीं बोले। लेकिन अब आरोपी 2 हुआ, इसमें आज सैनिक जागा है, उसने अपनी जरूरतों को समझा है, अपने अधिकारों को समझा है, तो आज उसके लिए हम संघर्ष के 108वें दिन यहां पर बैठे हैं। और यह संघर्ष लगातार हमारा चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। दूसरी बात, जब भी आगे कमेटी बने तो उसमें बैटल के अंदर लड़ने वाले, लड़ाई में लड़ने वाले ORJCO सभी को शामिल कमेटी में होना चाहिए। ये हमारी एक मांग, विशेष मांग है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, एसी में बैठ के वो कुछ लोग, अफसर ही लोग, सीनियर अफसर लोग ये फैसला कर देते हैं, हाँ साहब लागू हो गया। सरकार को क्या होता है, सरकार ने तो एक सिग्नेचर करना होता है, हाँ हो गया, आपने बांट दिया। लेकिन बांटने में कितनी बड़ी विसंगति हुई, कितना बड़ा घोटाला हुआ। आपने देखा जब जांच बैठी, कोश्यारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सामने पेश की तो उसमें पाया गया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सारी चीजें निकल के आई सब सामने, लेकिन कहते हैं कि जो खा गया वो खा गया, अब उसके पीछे लड़ते रहो, भागते रहो। अब वो ठंडे बस्ते में हो गई वो बातें, अब क्या करें और किसको सजा दें और कैसे दें। लेकिन अब क्या है, उन्हीं अफसरों ने फिर क्या किया, आरोपी 2 के इस धरने को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इनको साइड कर दो, हटा के फेंक दो, परमिशन इनको मत दो। लेकिन मेरे सभी सैनिक भाइयों, सभी से मैं कहना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थककर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आप लगे रहें, हमारी सरकार के पास ये सारे संदेश जा रहे हैं, सारे संदेश जा रहे हैं। मीटिंगें हो रही हैं, वार्ता हो रही है, कहां कहां खामियां हैं, इसका संज्ञान भी प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हम ये कह दें कि सरकार ने कोई गलत काम किया है, लेकिन सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। कुछ लोग कह देते हैं कि सरकार ने नहीं दिया हमको, सरकार की गलती नहीं थी। सरकार हमारी लंबे समय से चली आ रही मांगों को स्वीकार ही नहीं करती। अगर ऐसा सरकार के मन में होता तो सरकार ने बजट घोषित कर दिया, इतना पैसा OROP में देना है। अब OROP 2 भी आया, पिछला चला भी गया, तमाम पैसा वो खा भी गए, है ना, वो सारा हमारे साथ में होता रहा। और अब हम यहां डटकर बैठे हैं, चाहे 2023 पूरा हो जाए, 24 हो जाए, 25 हो जाए, कभी तक आए, हम हार नहीं मानेंगे और हम लगातार यहां धरने पर बैठे रहेंगे। और हमारा धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, कोई अग्रेसर नहीं, कोई किसी को पत्थरबाजी नहीं, कोई गाली गलौच नहीं, गलत काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब लोग डिसिप्लिन में रहने वाले, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। वो ही हमारी पहचान है, हम उस पहचान के साथ जिएंगे और मरेंगे। धन्यवाद।